बारात जा रही थी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ के लोगों को ये नफरती सब छोड़ करके उसके ऊपर फूलों की वर्षा करनी चाहिए थी। तब मैं मानता कि ये देशभक्त लोग हैं। और जिन लोगों ने उसके ऊपर पत्थर बरसाए या अपशब्द कहे या जो भी उसकी शादी में व्यवधान डाला, वो देश के गद्दार लोग थे। जो इस मानसिकता के लोग हैं वो देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं। तो जातिवादी जो गुंडे होते हैं गाँव में, ये चलो ये कोई आम आदमी हो उसके साथ तो चलो हो जाए घटना, मान भी लेते हैं, लेकिन एक सेना का जवान है जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है, ये जातिवादी गुंडे उसको भी नहीं बकस रहे हैं जो देश के लिए मर रहा है, मिट रहा है। यही तो मानसिकता गलत भर दी ना। ये मानसिकता, ये इस मानसिकता का जहर हमारी नसों में भरा हुआ है। वो नसों से निकालना पड़ेगा और उसे निकालने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। मैं तभी तो कहता हूँ कि संविधान पढ़ लो। जब अर्जुन मेघवाल अपने घुड़चढ़ी निकलवा रहे थे मंदसौर में, जो बीएसएफ के जवान हैं, तो जातिवादी गुंडों ने पथराव किया, वहाँ करीब 7 लोग घायल हुए। उसके बाद में उनको अस्पताल भेजा गया। उस दिन उनकी शादी टल गई। फिर जो है 13 तारीख को उनकी शादी हुई। पुलिस की संगीनों के साए में 76 साल हो गए सर देश को आज़ाद हुए। ये दलितों की शादी नहीं हो सकती टाइम पर, वो घुड़चढ़ी नहीं कर सकते। क्या दलित आज़ाद नहीं है क्या देश में आज भी? देश आज़ाद है कहाँ? देश तो मानसिकता का गुलाम है। और इस मानसिकता से जिस दिन आज़ादी मिलेगी तब देश आज़ाद होगा। नेता आज़ाद हैं, देश की जनता आज़ाद नहीं है। जो व्यक्ति संविधान को पढ़ लेगा, जो व्यक्ति शिक्षा पे चला जाएगा, वो इस मानसिकता से बाहर आ जाएगा। और जब तक वो शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, वो संविधान को नहीं पढ़ेगा, तब तक उसकी मानसिकता में जहर रहेगा। और राजनेता नहीं चाहते कि वो जहर इनकी नसों से निकल जाए। राजनेता चाहते हैं कि जितना जहर इनकी नसों में रहेगा उतनी हमारी कुर्सी सुरक्षित रहेगी। वरना हिम्मत, प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन ये चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें, बटे रहें, ताकि एक धड़े की वोट हमें भी मिलती रहे। और इन्हें सिर्फ वोट दिखाई देती है, इन्हें सिर्फ सत्ता दिखाई देती है। इन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है, किसी की इज्जत की परवाह नहीं है। हरेंद्र जी, देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन देश में जातिवादी घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक दलित जवान जो बीएसएफ में जवान है, अर्जुन मेघवाल, उसकी घुड़चढ़ी हो रही थी 12 अप्रैल को। और जातिवादी गुंडों ने उसकी जो घुड़चढ़ी नहीं होने दी। उनको लगा कि ये हमारे सामने घुड़चढ़ी कैसे कर सकता है, उसके राह में कांटे बखेर दिए। और जो घुड़चढ़ी हो रही थी उस दरमियान जो रिश्तेदारों पे, घुड़चढ़ी पे भी जो है पत्थर बरसाए जातिवादी गुंडों ने। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? वो दलित था बेचारा, वो हिंदू नहीं था ना। उस समय वो हिंदू नहीं था। इनको तो सोचना चाहिए था कि वो देश की सेना में था, देश सेवा करता है, तो वहाँ। और वे जो पत्थर बरसाने वाले होंगे या लड़ाई करने वाले होंगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, वो भी हिंदू ही होंगे, है ना? उस समय ये हिंदू आपस में लड़ रहे थे। वैसे कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, वोट चाहिए, तो वो हिंदू था, लेकिन जब वो अपनी शादी कर रहा था, जब वो हिंदू नहीं था, वो दलित था। तो ये जो मानसिकता है, इसको कौन ठीक करेगा? ये राजनेता बताए ना, जो कहते हैं, वो धर्म के ठेकेदार बताए ना, जो हमारे ठेकेदार बनते हैं, कि ऐसा क्यों होता है। और हमारे देश में ये घटनाएं बहुत हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को इस पे सोचना चाहिए। और जो भी उस घटना में संलिप्त थे, उनको, उनके बुलडोजर कब चलेगा? तो शिवराज भी बुलडोजर चलाता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। भाई मामा जो कंस भी तो होते हैं, मामा कंस भी तो मामा ही था, सुखनी भी मामा ही था, तो ये कौन सा मामा है, ये पता करना पड़ेगा। सर, दलित घोड़ी पर चढ़ता है शादी के दौरान, तो दूसरे लोगों को क्या दिक्कत होती है घोड़ी पर चढ़ने से, यदि दलित घोड़ी पर चढ़ जाता है तो? अहंकार, ये लोगों का अहंकार है, लोगों की मानसिकता गलत है। घोड़ी जानवर है सर। पता नहीं क्या वो उन घोड़ी पे चढ़ के अगर कोई जा रहा है
तो क्या तुम्हारी पीठ पे थोड़े जा रहा है वो बैठ कर के? तो ये मानसिकता लोगों की किसने बनाई? ये मानसिकता बनाई है धर्म के ठेकेदारों ने। हमारे संविधान में लिखा है हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। तो जब ये घटना घटती है तो सरकार इसकी जिम्मेवारी स्वयं क्यों नहीं लेती? ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। हम जो बटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, और जब तक हम आपस में बटे रहेंगे ये मानसिकता के गुलाम हमारे ऊपर इस तरह का अत्याचार करते रहेंगे। राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल मूंछ लंबी कर लेते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, और वहाँ पे इंदर मेघवाल पानी पी लेता है सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पे उसकी हत्या कर दी जाती है। ये दलितों के साथ में ऐसा क्यों बढ़ रही है ऐसी घटनाएं? तो दलितों को एकता में रखनी रहना पड़ेगा ना। अब एकता में आओ, छुआछूत खत्म होगी, चिंता मत करो। जो भी छुआछूत फैलाने वाले हैं उनसे बचो ना। अच्छा, हाँ, अगर आप देखिए अम्बेडकर जी कह के गए हैं कि अगर मंदिर के बजाय पुस्तकालय के आगे लाइन लगेगी तो तुम शिक्षित हो जाओगे, शिक्षित हो जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। जो मानसिक गुलाम है ना, उनको दलितों को ऊपर उठता हुआ देखना वो सहन नहीं हो रहा, और उसी के चक्कर में उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को इतना शिक्षित बनाओ कि वो इनके ऊपर आकर के बैठ जाएं। अरे सर, इतने एजुकेटेड हो गए हैं लोग, अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ भी जातिवादी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है। वहाँ भी नियम बन गए, कानून बन गए हैं। बनने दो, कब तक बनाएंगे? पूरी दुनिया में फैला रहे हैं जातिवादी। फैलने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? भाईचारा है समाज में, भाईचारा बढ़ाओ। अपराधी कब तक अपराध करेगा? जब तक तुम डरोगे, जब तक तुम डरोगे तब तक अपराधी तुम पर हावी रहेगा। डरना छोड़ो, मुकाबला करो, लड़ाई का नहीं, उन शिक्षा में है। अगर तुम शिक्षा में उनसे ऊपर निकलोगे तो वो तो फिर मैं इंटरव्यू में फेल करेंगे सर, इंटरव्यू में फेल कर देंगे। कब तक फेल करेंगे? एक दिन तो तुम्हारा भी कोई ना कोई पहुंचेगा, तुम्हारा भी तो पहुंचेगा, तब देखो। सर, गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है देश का, उसके बड़े चर्चे बताए जाते हैं देश और दुनिया में, लेकिन गुजरात में कई ऐसे इलाके हैं जहां दलित गांव की जो एक नाई की दुकान होती है वहां उसको बाल नहीं काटने देंगे लोग, वहां पे सामान नहीं लेने देंगे, वहां पे वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, मूंछ नहीं रख सकता। ये तो गुजरात तो प्रधानमंत्री साहब का जो है गृह राज्य है। देखिए, एक हवा होता है, वो हवा देश को दिखाया गया था कि गुजरात मॉडल है। हाँ, शहर तो सब जगह के ठीक से हैं, आप देहात में जाओ तो पता चल जाएगा कि गुजरात वो जगह है कि जहाँ आज भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो मॉडल कहाँ का? जब ट्रंप आता है गुजरात में तो झुग्गियों को ढक दिया जाता है पर्दों से, तो वो गुजरात मॉडल है। वो देखना चाहते हो आप? जब तक आपने कोई चीज़ देखी नहीं है तो आप उसे अच्छा समझेंगे, लेकिन जिस दिन आप उस जगह को देख लेंगे तभी तो पता चलेगा। मैं अभी गया था मध्य प्रदेश, तो मैंने वहाँ इंदौर देखा। जो चीज़ अच्छी है मैं अच्छी कहता हूँ। मैंने इंदौर देखा तो मुझे नहीं पता था कि इंदौर देश का सबसे सुंदर शहर है सफाई में। मैं वहाँ सफाई देख के मैं हैरान रह गया। जो मेरे साथ थे मैं उनसे बोला, देखो कितना साफ़ सुथरा शहर है। उन्होंने भी जिक्र नहीं किया कि शायद उन्हें भी ना पता हो, लेकिन जब मैं उज्जैन में गया तो मैं गंदगी देख के हैरान रह गया। वो धार्मिक नगरी है सर, वो तो धार्मिक नगरी क्या, मंदिर के अंदर भी, और कितना ढोंग चलता है। महाकाल सर, वहाँ पे महाकाल के मैं इसीलिए गया था। मोदी जी भी जाते हैं वहाँ। सुन लो यार, मोदी जी जाते हैं तो क्या हो गया? मैं जो बता रहा हूँ कितना ढोंग है वहाँ कि भगवान भी, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, भगवान ने कभी नहीं कही कि तू मेरे द्वार पर आएगा तो पैसे दे के जा या टिकट से मेरे दर्शन कर। हम लोग ही तो हैं वहाँ। जो फ्री के दर्शन करेगा वहाँ इस तरीके से है। महाकाल की जो पिंडी है वो यहाँ है और ये ऐसे है स्टेडियम की तरह। जो फ्री के दर्शन करेगा वो यहाँ 20 फुट दूरी से दर्शन करेगा यहाँ से। अगर आप 250 रुपये दोगे तो आप 10 फुट की दूरी से दर्शन करोगे, और अगर आप 750 रुपये दोगे तो आप पिंडी को छू करके निकलोगे। लेकिन वहाँ भी कंडीशन है कि आप महिला हैं तो महिला साड़ी में आए, और जेंट्स हैं तो जेंट्स धोती में आए। और अगर आप इसमें नहीं आए तो आप 750 वाले से दर्शन नहीं कर सकते। क्या ये कंडीशन चलती है? क्या भगवान कभी कंडीशन लगाता है? और दूसरी चीज़, इतना पैसा देने के बावजूद भी वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। मतलब घटना होती रहती है। घटना अगर वहाँ कुछ भी हो जाए
तो कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही जाते रहो, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। मैं देख के हैरान रह गया। लेकिन सर ये जो मतलब मेरे जैसा व्यक्ति वीआईपी गेट से जाके दर्शन कर आया। अब बताइए, मैं स्वयं वीआईपी गेट से दर्शन करके आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए उस गेट से गया कि मैं भी देखूँ कितनी चेकिंग होती है। सर ये जो वीआईपी का जो टिकट लगता है धार्मिक स्थलों पे, वो जो है वो पैसा जो होता है मोटा, वो पैसे का मालिक कौन है? भगवान तो पैसा यूज करते नहीं है। देखिए, सरकारों ने अपनी कमाई का धंधा बनाया है भगवान के नाम पे, धर्म को ट्रस्ट बनाए हैं, और ट्रस्ट का पैसा जाता कहाँ है? कुछ सुविधा होती है उससे? कुछ थोड़ी बहुत होती है। जैसे अभी वैष्णो देवी जाओगे तो वहाँ रास्ते अच्छे बनते हैं, बड़ी अच्छी चेकिंग है, अच्छा लगता है। सुरक्षा की दृष्टि से जब कहीं जा रहा है तो कोई गलत व्यक्ति ना चला जाए, वहाँ सुरक्षा बहुत अच्छी है। मेरी औकात क्या कि मैं भगवान को कुछ दे सकूं। जो भी भगवान, जिसे भी हम भगवान मानते हैं, उसके द्वारे जाते हैं हम लोग, तो मांगने जाते हैं कुछ, और जब मैं देने की स्थिति में हूँ तो मैं भगवान से बड़ा हूँ। मैं पहली बार ऐसे किसी आयोजन में गया था, और मेरी इच्छा भी थी कि पहली बार मैं मध्य प्रदेश गया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस स्थली पे गया। मैंने वहाँ देखा, और जो मैंने उनके अनुयायी देखे बाबा साहब थे। हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि वो लोग सभ्य थे। सबसे बड़ी बात है, वाले सभ्य हैं, सभ्य लोग थे वो, और पढ़े लिखे लोग थे। और जो भी मेरी बहुत लोगों से बात हुई, जो भी बात करता था संविधान के दायरे में बात करता था। मैं अचंभित रह गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा अनुयायी शायद किसी के नहीं है। जय श्री राम के भी नहीं है? नहीं है, नहीं है। इस तरह का आयोजन, जितनी वहाँ भीड़ थी, अनुशासन में रहते हैं सब लोग, जितनी वहाँ भीड़ थी, अगर और किसी उसकी होती तो वहाँ बहुत लोग मर सकते थे ऐसी। लेकिन उनके वॉलंटियर, उनके बताने का तरीका, उनके जगह जगह खाने का अनुशासन, और सबसे बड़ी बात कि मैं जब जाके खड़ा हुआ तो वहाँ एक मूर्ति उन्होंने बहुत बड़ी बनाई है उस भवन के गेट के वहाँ। एक छोटी है जो सबसे पहले से है वहाँ, शायद वो धातु की है, पीतल की या उसकी मूर्ति। तो जब मैं उसके पास खड़ा था, तो जो वहाँ खड़ा होना मना है, हमें पता नहीं था। तो जो भी आ रहा था, वो चाहे पुलिस का कर्मचारी था, सिपाही भी थे, दरोगा भी थे। मैंने देखा कि वो एसपी रैंक का भी अधिकारी था एक, वो भी आके मेरे से हाथ ही जोड़ के कह रहा था कि साहब यहाँ खड़े होना मना है, आप यहाँ ना हो। मैंने उसे बताया कि मैं इस कारण से यहाँ खड़ा हूँ। तो बोला ठीक है आप रहिए। देखिए, ये था पुलिस का भी, वहाँ के वॉलंटियर का भी। तो ये जो रवैया है ये बहुत अच्छा है। मैं पानी वानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, खाने की व्यवस्था अच्छी थी जो लोगों ने करा रखा था। कारण है कि कोई LIC का एक वो होता है, LIC में जो कर्मचारी उसके अनुयायी थे उनके लग रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, अलग अलग बैंकों के हैं, जो सरकारी उसमें है, हाँ, उन्होंने संगठन है, उन्होंने अलग अलग स्टॉल लगा रखे थे बड़े अच्छे अच्छे। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि जो महाराष्ट्र से उसके अनुयायी आए थे, उनकी एक ड्रेस थी सफ़ेद, महिलाएं सफ़ेद साड़ी में, वहाँ की जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो सफ़ेद कपड़ों में, और जो वहाँ के पुरुष हैं वो सफ़ेद पैंट शर्ट में या कुर्ता धोती सफ़ेद और नीली पट्टी। भाई मैं देख के ताज्जुब मान गया। वहाँ उन अनुयायी नहीं, एक जन सैलाब था उसमें। मैं देख रहा था कि यार ये कहते हैं इतने हैं, वो यहाँ आके पता चलता है। मतलब जिधर भी नज़र जाती थी जन सैलाब ही जन सैलाब दिखाई दे रहा था मुझे उस महू क्षेत्र में। तो बाबा साहब के जो जानने वाले मानने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं तो देख करके सबसे ज़्यादा मानता हूँ, और मैं भी उनका अनुयायी उस दिन से मैं हो गया। उनकी जो वे 3 वचन हैं मैं उन्हें आज भी बोल सकता हूँ। और मैं उस दिन वहाँ एक सभा में संबोधित कर रहा था, मैंने उसमें भी बोले, मैंने बाइटों में भी बोले, और वो मैं अब हमेशा भी कहता हूँ कि मैं बोलूँगा कि उनका एक ही 3 जो वचन थे, मैं उन 3 वचनों को हमेशा दोहराऊँगा कि शिक्षित बनो। जो मैं पहले से ही कह रहा भाई, शिक्षा दो बच्चों को, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठन में रहो, एक साथ रहो, और संघर्ष वो तो मैं कर रहा हूँ,
देख रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि ताऊ की तरह संघर्ष करो, तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, झुकना छोड़ दो। जो झुकता है उसे जनता ज़्यादा झुकाती है, तो झुकना छोड़ दो, मिलजुल करके रहो, एक दूसरे की मदद करो। लेकिन इतना ध्यान रखो, मृत्यु भोज पे आयोजन छोड़ दो, शादियों में दहेज छोड़ दो, शादियों में बड़े फंक्शन छोड़ दो। जो पैसा बचे अपने बच्चों की शिक्षा पे लगा दो। अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षित कर दिया तो आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो।